नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मर्चेंट असिस्टेंट। मर्चेंट असिस्टेंट बनने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, है ना। और मर्चेंट असिस्टेंट का इंटरव्यू कैसे निकालें। और पहले दोस्तों मैं बता दूं मर्चेंट असिस्टेंट का मतलब होता क्या है। मर्चेंट असिस्टेंट मतलब होता है कि जो हमारे सीनियर मर्चेंट होते हैं उनके सहायता के लिए मर्चेंट असिस्टेंट रखे जाते हैं, है ना। कोई भी हो, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। एक बार तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। असिस्टेंट का जॉब तो करना पड़ेगा भाई। डायरेक्टली नहीं है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपको ला गया बैठा दिया गया, आप पूरा काम करने लगे, है ना। तो उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या मतलब उनको आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट क्या है दोस्तों, आपके पास एक डायरी और पेन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टाइल चलते रहते हैं, तो उसी में हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा काम कहाँ पे दिया हुआ है ना। आप जितना भी आप काम करिए उसको बेकायदा नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ पे मेरा काम चल रहा है, ताकि आपका जो सीनियर हो आपको बोले कि जी ये कहाँ पे है, कहाँ पे चल रहा है। आपको पूरी स्टेटस आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर आप दिए हैं, कौन कौन से स्टाइल दिए हैं, आप बेकायदा उसमें नोट करते जाइए। राइट, बात समझ में आ गया। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायरी और पेन। और बात करते हैं दोस्तों कि आप कुछ फैब्रिक की जो क्वालिटियाँ होती हैं वो अपडेट कर लीजिए। जो कि कुछ क्वालिटियाँ ऐसी होती हैं कि वो वही चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे पोपलिन हो गया हमारा 132-72 हो गया, सिस्टिच पोपलिन हो गया, है ना, कैम्ब्रिक हो गया, वायल हो गई, और ये सब यान डाई डबल क्लोथ, कुछ कॉटन के इस तरह के कपड़े आपको नॉलेज में रख लेना है। और पॉलिस्टर में आते हैं तो पॉलिस्टर में हमारा क्या, पॉलिस्टर में पॉलीमर्स हो गया, पॉली जॉर्जेट हो गया। इनको खाली पहचान लीजिए ना, ताकि एक बार नहीं कि तुम्हें पूरा हर चीज़ डिटेल निकालना है, उसको देना है। मतलब हाँ पॉलीमोस बोलें तो याद होना चाहिए, हाँ ये पॉलीमोस है, पॉली जॉर्जेट है ना, पॉली क्रेप है। ये चीज़ें आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो अब जैसे कि आपका फैब्रिक का जीएसएम आ गया, है ना। तो जीएसएम अगर पंच करता है, जीएसएम भी आप देख लेना, जीएसएम क्या चीज़ होता है। और काउंट कंस्ट्रक्शन भी आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको 60s 40s ये सब थोड़ा जानना पड़ेगा। कुछ क्वालिटियाँ होती हैं उसको आप करते करते आपको ये अभ्यास हो जाएगा, लेकिन इतना आपको, हाँ 40s क्या होता है, 30s क्या होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। ये हो गया आपका। और जैसे कि CPL होता है, CPL मतलब पानी में डिप कराना। था कोई भी फैब्रिक हमारे बनने से पहले कुछ ऐसे होते हैं जो सिंकेज वगैरह निकल जाएँ तो उसको पानी में डिप करते हैं हम लोग, है ना। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। शॉर्पनर कैसे, क्या हैंड फील के लिए क्या शॉर्पनर करना पड़ेगा। कहीं अगर आपके सीनियर दिया भैया इसको ले जाओ शॉर्पनर करा के लाओ, तो वॉशिंग में शॉर्पनर होगा, है ना। और CPL होगा, जो भी उसमें प्रोसेस कराना है वॉशिंग में होगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एसरी स्टोर में आते हैं। एसरी स्टोर में हमारे जो गारमेंट्स है उसमें क्या क्या लग रहे हैं हमें, उसका आपको बहुत जानकारी है, रखना पड़ेगा। जैसे कि काज हो गया, बटन हो गया, जिप हो गया। काज तो सर वो वहाँ पे बनेगा, फिनिशिंग काज बटन का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इतना मौखिक चीज़ें हैं कि मतलब काज क्या होता है, बटन कहाँ से मिलेगा, जिप कहाँ से मिलेंगी, है ना। और कौन सा जिप लगना है, कौन सा नहीं लगना है। और ये सब मौखिक हैं कि मतलब एक मर्चेंट असिस्टेंट के इंटरव्यू निकालने के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। हाँ भाई, अगर आपका कोई रेफरेंस है आप तो डायरेक्ट लग जाए तो बात अलग है ना। तो लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा। और ट्रिम्स में देख ही लिए हैं आप क्या क्या चाहिए हमें, जिप सिप, है ना। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के बारे में आप जानिए। कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि मतलब आपको ये कॉमन चीज़ें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। और हर वीडियो में दोस्तों मैं बताता हूँ कि हमारा एक ही मोटिव होता है कि आपको, आप थोड़ा काम के बारे में जानें और काम को करते करते सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये छोटा सा मेरा था मर्चेंट असिस्टेंट के लिए, कि अगर आप मर्चेंट असिस्टेंट का अगर जॉब निकालना चाहते हैं या करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना जा रहे हैं, तो ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप एक्सेल शीट भी बना के आप उसमें पूरा डिटेल आप लिख सकते हैं कि हमने दिन भर में क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, है ना। और उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो लेकिन ये मौखिक चीज़ें हैं, ये आपके बहुत
आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। जीपीटी या पीटी, है ना, जीपीटी या पीटी। अब जो हमारे सीनियर हैं बोलते हैं भाई ये जीपीटी होगा या पीटी होगा, पीपी सिंपल क्या होता है ना। तो ये सब पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको अगर इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अगर हमारा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।